प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब सतगुरु आए, दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ दास का जट सक नहीं कर। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक के रखना, और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई उसकी खोज यहाँ कर रही है। बुरा एक नमक की बोरी में और कोई कीट, कोई चींटी उस नमक की बोरी में और बुरा का टेस्ट खोज रही है, तो कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में। और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने, कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा, बस इतना ज्ञान है हमने। और जिनके संतान है उनको देख ले, वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से, दूर से कहते, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सपने में सुख नहीं। इसको आपने निर्धन दिखा है, बड़े पैसे तो कार मसाला है। ये हमारी भूल है, हमारे को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार रोगी है, मैं सोचा मैं स्वस्थ हो जाऊं तभी सुखी हो जाऊंगा। रोग से स्वस्थ हो जाने से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं है। कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटी ब्याने की चिंता, फिर बेटी विधवा होगी, टक्कर मार करो, हाय भगवान इसका क्या होगा। तो हो गए संतान वाले सुखी। सपने में सुख नहीं। यहाँ पर इवन पृथ्वीपति को सुख नहीं, सुरपति को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। फिर बोली आत्माओं, आप यहाँ सुख खोज रहे हो इस नमक की बोरी में, तो आपने अभी तक कदे सपने में भी नाम ना सुना था वो सुख स्थान है क्या। और ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये ठाकुर ठुकुर वाले, जनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सतलोक तो बताए हैं, लेकिन सतलोक की ना ABC का भी नहीं पता। वो सतलोक कैसा है, सतनाम किसे कहते हैं, सार नाम क्या है। 5 नाम दे दिए, 500 नाम काल के। देख किसी अक्ल मारी जा रही भोली आत्माओं की, काल पे छुटना चाहे और उससे के नाम जपे, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, तीनों काल के। और सोम के अधिकारी नहीं, क्योंकि सोम नाम का इनको पता ही नहीं। सोम नाम तो इस दास के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता इस पृथ्वी पे, ना उसका काम करे। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं, सतनाम तो 2 अक्षर का बनता है, सच्चा नाम। कबीर परमात्मा ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कलयुग में परमेश्वर के आने से पहले सोहम नाम किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं पाओगे, ना गीता में, ना वेदों में, ना पुराणों में। परमात्मा स्वयं कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द भी हमने कति गुप्त कर रखा है। उसी को देंगे जो इसका अधिकारी होगा। समय जब आवेगा, इसका समय अभी आया है सार नाम का देने का और सतनाम का भी। तो यहाँ पुण्यात्मा 2 शक्ति हैं। एक परमात्मा अपने बच्चों के पीछे पीछे घूम रहा है, और एक ये काल है सरपुरुष
सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों का यहाँ पर रोल है विशेष। अक्षर पुरुष का यहाँ भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब काल ये चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, इनके अंदर भक्ति की चाह ना रहे, डिमांड खत्म हो जाए, ऐसी गलत साधना दे, शास्त्र विधि त्याग के मनमाने मंत्र जाप करने से और वही सत्संग आदि सुनने से इस प्राणी को वो लाभ मिल नहीं सकता जो भगवान के गुणों में लिखा है, जिसके लिए हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा? जब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से कोई लाभ मिला नहीं तो क्या होगा? हम नास्तिक तो होंगे और दुराचारी और चोर ठग रिश्वतखोर भी होंगे, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जीव मरे जाएगा, अपना सारा जीवन खो देगा। कोठी बड़ी हो, कार बढ़िया हो, बच्चों के ब्याह में डीजे बजाऊं, दहेज दूं खूब और फिर दहेज लूं, क्यों देना पड़ा देखा। तो इस ही जोड़ जुगाड़ में अपना सारा जीवन नाश कर देता है। उसके लिए फिर 2 नंबर का काम, चाहे कितना कुछ करना पड़े, अपने कर्म फोड़ेगा, फिर भुगतेगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी और कोई टांग कट जाएगी, कैंसर हो जाएगी, किसी का और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। सुख वाले कर्म बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना करने से, परम संत से लेकर। उसके अतिरिक्त जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है नहीं, तो वो तो लाभ देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन पाप और साथ बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमने शुभ काम तो करने के लिए विशेष समय भी चाहिएगा और 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, जब जाकर मुश्किल से शुभ कर्म बनेगा। और पाप कर्म अपने आप हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दुखी खड़े होंगे। जैसे किसान खेती तैयार करता है, कोई भी फसल देख लो, उसके लिए पहले खेत को संवारता है 2-3 बार और फिर उसमें बीज बोए, पैसे लग गए, अपना जो जमीन को जब बहाता है, गुड़ाई करता है। तो किसान जब खेती करता है उसके लिए उसने कितनी बार जमीन को की गुड़ाई करनी पड़े, बाढ़ना पड़े, और फिर बीज उसमें पैसे लग गए, फिर खाद डाल ले उसमें पैसे लग गए, और फिर उसकी देखभाल फिर निकाल ले और फिर उसमें भी पैसे लगे। तो कणक तो पैदा होगी, न्यू पैसे भी लग गए, समय भी लगेगा, जब जाकर 2 दाने आपको प्राप्त होंगे। और उस खेत को छोड़ दीजिए, कुछ ना उसने संवारिए ना बाइए, तो क्या होगा? अपने आप उसमें खरपतवार इतना उग जाएगा, अड़ंगा, किससे काम नहीं, झाड़ बोझड़े, कांटेदार झाड़ी, वो दिखे भी को नहीं, ऐसा हालत हो जाएगी। तो ये हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। हमने शुभ कर्म करने के लिए तो विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संत खोजना पड़ेगा, संत जी से उपदेश लेना पड़ेगा, और फिर उसके बताए अनुसार हमने सारे ही वो क्रियाक्रम करनी पड़ेंगी जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। उसके लिए अपने समय भी निकालना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। फिर अपने सेवा भी करनी पड़ेगी, आपने 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि दान बिना जीव का उबारा नहीं हो सकता। धर्म का नाश होता नहीं, विन से 3 लोग और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, यहाँ पर पाप तो अपने आप होंगे और पुण्य करने के लिए आपने विशेष व्यवस्था 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे जब पुण्य होगा। तो इसी प्रकार हम साधना ठीक ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने से, तो हमारे अंदर वो झाड़ बोझ खरपतवार बुराइयां तो अपने आप कति भर गेट तगड़े हम आखिर तक हो गए।
और जितने संत महात्मा हमें मिले, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, जिनका 10-12 बार शुभ नाम बताता आपको, अन्य किसी के पास भी सत साधना नहीं थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं और वो सत भक्ति प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। फिर भी वो ऐसे दयालु हैं, क्योंकि अब तो वर्तमान में तो बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन घना हो गया कि 1 मिनट में तो सारी पृथ्वी की खबर ले ले कौन आदमी कहाँ बैठा है। आज से 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000, 4000 वर्ष पहले आपस में इतना कम्युनिकेशन नहीं था। और परमात्मा कहीं भी आकर एक साधु रूप बना के किसी नगर में बैठ जाते, बाहर बैठ जंगल में, सरोवर के किनारे। अब संत ये बात, इसको सबको ये मालूम है कि परमात्मा संतों के पास ही मिलेगा, उनके बताई विधि से ही लाभ होगा। तो संतों की खोज में हम घूमते रहते हैं, तो परमात्मा वहां जाते हैं। परमात्मा के पास जाते भी साधु आ रहे हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, गांव का दोनों लाइन लग जाती है। तो वो परमात्मा आते, अपने बच्चों का आशीर्वाद देते, तो शेष हो जाते, उनको दीक्षा देते प्रथम मंत्र की। तो उनके पुण्य बनाते कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। और दूसरा, जो पिछले पुण्य हमारे होते हैं, उनका प्रतिफल भी जब हम विशेष दुखी होते हैं और परमात्मा की तरफ करते हैं, तो वो परमात्मा हमें वही आकर के लाभ देता है। भले ही हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं या किसी गुरु, कोई गुरु भी बना रखा है नकली, तो परमात्मा आस्था बनाए रखने के लिए उसी इष्ट के रूप में, कभी उसी गुरु के रूप में आपको दर्शन देकर और आपका कुछ बचाव कर जाते थे, करते रहे, जिस कारण से आज तक भगवान में आस्था बनी रही। और युग काल ये चाहता है कि सारी गलत साधना करें, इनके कर्म जहाँ फूटे और ये भक्ति से दूर हो जा, नास्तिक हो जा, फिर न कोई भक्ति पर लावणिया से भगवान आ जाए इनका तो भी ना लगे। इसने क्या कर दिया, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध का पुजारी था पूरा चीन। और पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज पुण्यात्मा थे सभी के, और उनके पुण्य पिछले उनके साथ थे। वो चाहे जाति पूजा करते, चाहे कोई पत्थर पे माथा टेक्या करते, या किसी संत की शरण में बैठे थे, उनको जो लाभ तो होते थे उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से। और वो जो क्रेडिट दिया ही जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर मनाज फूल चढ़ा दिए, सवा का प्रसाद बांट दिया, घर न सुख होया पाया, वो होना था वैसे ही, वो ना चढ़ाता तो भी होना था, उसका संस्कार में था वो। ऐसे उन संतों की नंबर बने रहे, लेकिन परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं था। परमात्मा ये चाहता था कि जो मेरा वायदा हुआ है काल के साथ, वो है 5505 जो कलयुग बीतेगा, उसके बाद मैं अपना डूंडा ठाऊंगा, और तब तक इनके अंदर आस्था बनी रहे भगवान की, तो ये फिर तरफते हुए मेरे पास आ जाएंगे और फिर सारे सुख दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा। अगर चीन की तरह नास्तिक हो गए तो फिर कैसे समझाओगे उन न जाकर, क्योंकि हम नहीं मानते भगवान। तो पूरा चीन जो है, उनके पूर्वज महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने, और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसके मुंह का खीर लगा दी, पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ
अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं। पड़ोसी अच्छा आदमी होगा, वो भी अपने दूसरों के भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है। तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है, कोई ऐसा प्रचार करता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे, करते रहे। कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी। तो इस प्रकार से हम वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। करीब नंबर भारत का था जहां भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहां विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभकर्मी संस्कारी पहले से इस क्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा किसी ये देश तो हमने आप बना लिए। पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनीव तक, ये सारा भारत था। कि हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यू भारत हो गया। नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजहबों में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा लड़ा कर मार रहा है। हमने उसको सोचना पड़ेगा कितने दिन के लिए रहोगे आप। आज एक सैनिक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के साथ मरने मारने को खड़ा कि मेरा देश है, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जो बड़ा होकर के वो मनमान पाकिस्तान में जन्म हो जाए, क्योंकि हम पहले इकट्ठे तो थे, संस्कार मिले जुले। और फिर सैनिक वहां याद करो, वहां चलेंगे किसी लोक में जहां सीमाएं कोई नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। तो इस ज्ञान से बहुत सारा मिलेगा आपको। और ये सच्चा है, किसी डोम भाट का बताया ज्ञान नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी हमारे को साथ देगा, सहयोग देगा, हमें सुखी करेगा, जीने की राह मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये दोनों काम होंगे इस परमात्मा के ज्ञान से। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि काल ये चाहता है, यहाँ दो शक्तियां हैं, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब परम अक्षर पुरुष तो कबीर परमेश्वर है, सबका पिता है, सबकी उसी की आत्मा है। और वो ये चाहता है कि इन भोली आत्माओं का नशा उतरे, यहाँ की अज्ञान हटे, और ये मुझे पहचान ले, इनको यहाँ भी सुख दूं, यहाँ भी इतना सुख देगा पुण्यात्मा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। देखो कुछ प्रमाण है यहाँ पर, कोई ये ज्ञान किसी लोकवेद पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित है, इसको सत्संग कहते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते थे, एक झोपड़ी में रहा करते थे, कुटिया में, सारा परिवार, और कपड़ा बुन के अपना मेहनताना करके और अपना जैसा भी परमात्मा का परिवार था उसका पालन पोषण करते थे। एक संसार में ये दिखाया करते थे कि भाई मेरे निर्धन मेरे ख्याल में कोई होगा नहीं, और मैं भक्ति भी कर रहा हूं। देखो ये नहीं कहना, परमात्मा का कहने का तो उदाहरण का तात्पर्य ये नहीं था कि पैसे वाले भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन पैसे में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है, वो भक्ति करना ना देती इंसान ने, वो कोई न कोई बकवाद में रखेगी उसके पंजे ने। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जितना आप गरीब निर्धन बनकर रहोगे उतना भगवान निकटा होगा। क्योंकि माया होती आदमी कोई न कोई बकवाद जरूर सोचेगा, डीजे बजवा दूं, फलाना काम कर दूं, है लोग दिखावा कोठी बना लूं, और कल मृत्यु हो जाए परसों गधा बन के वहीं घूम रहा होगा। तो ये अंधेरा यहाँ से हटेगा, तब आपकी इच्छा हटेगी, इच्छा हटेगी घटेगी तो हम भक्ति की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। तो जो दास कहना चाह रहा है कि जैसे विशेष कर ध्यान दो आप, अब कितनी जमीन है,
आज से 50 वर्ष पहले किसी का 10 एकड़ जमीन थी और खूब गुजारा हो रहा था। आज उसके 3 पुत्र हो गए, 3 पुत्रा के 3 पुत्र और हो गए, और वो कितनी रहेगी एकड़? आधा एकड़। अब क्या खाओगे इसमें? तो कितने दिन काम चलेगा? आंख मीच के बैठे हम, कितने दिन रोटी मिलेंगे आपको आगे आने वाले समय में? तो ये बात हम, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित कर रखी काल में, और हाहाकार मच जाएगी थोड़े दिन में। ओ उसने खाओगा, उसने लूटेगा, और फिर सारे मर जाएंगे। तो कहने का भाव ये पुणात्मा, यहां अब कैसे बनेगी यह बात? जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे पूरा विश्व, और हमारा उद्देश्य केवल यहां टाइम पास करना रह जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म पर आदमी बैठ जाता है टिकट लेके, सारा कुछ, या जहाज एयरपोर्ट पर चला गया, तो वो केवल इंतजार करता है वह गाड़ी के ड्राइवर में बैठूं और जाना अपने लोग अपने गंतव्य स्थान पर। तो एक दिन आपको इस ज्ञान से और आने वाले दुख से आप इतने परिचित हो जाओगे, जब ईब मुक्ति नहीं हुई तो इतनी दुर्गति होगी, टक्कर मार कर मरना पड़ेगा। तो आपकी आस्था आप बैठ जाएगी श्लोक पे। अभी तो 2 रोटी टाइम बैठ खा रहे हो, कोई अटपट करके, कोई लूट के, कोई खसोट के, या मेहनत मजदूरी करके समय पर टूक मिल रहा है। आगे ये भी नहीं होगा, ये तो आपके समझ है, इसमें भी आंखें मीचने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक समाधान बता रहा दास, इस पर गौर करना। अब आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इतने निर्धन थे, इतना निर्धन का रोल कर रहे थे, भूमिका कर रहे थे, कि कभी कभार तो सुबह का आटा घर पर नहीं होता था, और फिर अपनी मेहनत मजदूरी करके मिल जाता, फिर उससे अपना आटा दाल रोटी का लाया करते थे और उससे अपना निर्वाह कर रहे थे। और जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं वो भी साथ साथ करते हैं। वो क्या उद्देश्य लेकर आते हैं? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनमें ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते सतलोक में, और वहां राजा के समान बैठे, जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता सज धज कर। सिर पर मालिक का मुकुट है, सुंदर मनोहर मुकुट है, हीरे पन्ने उसके अंदर जड़े हुए हैं सफेद कलर के। ऊपर छतर है, सफेद छतरी, और बहुत बड़ा गुम्बद है चारों तरफ, जैसे मंदिर नुमा, और उसके बीच में बैठकर पूरे अनंत ब्रह्मांडों का वो संचालन कर रही है। तो जब वो यहाँ क्यों आते हैं कि हमारे को इस काल ने भगवान का नामो निशान मिटा दिया, और जिसके बिना हम भटक भी रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, दुखी ज्यों के तो वो स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वो ज्ञान अध्यात्माओं को मिलते हैं, एक पूरा जीवन भी एक ऐसा जी कर दिखाते हैं कि एक भगत को इतना ही पर्याप्त है। और भक्ति करते रहो, फिर आपको कितनी राहत मिलेगी भगवान की। अपने आत्मा जब परमात्मा ये ज्ञान बताया करते थे, हिंदुओं को कहते थे कि तुम्हारे धर्मगुरु कति अज्ञानी हैं, इनको अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं मिल सकता। आपके प्रारब्ध का किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म का दंड, उसके कारण होने वाला दुख भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर नहीं हो सकता। 3 ताप का भी आपका नाश नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का जाप करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता।
और 3 ताप का नाश ना, फिर भक्ति खा करेंगे, रुचि नहीं बन सकती भक्ति में। अब जैसे दुखी प्राणी को और उस दुख का निवारण हो, फिर देखा उसकी श्रद्धा भक्ति में तो वहीं से नम्र हो जाएगा, दिन रात भक्ति करेगा, बुराई से डरेगा कि हे भगवान कहीं से फिर दुख ना आ जाए। तो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो ब्राह्मण गुरु दुश्मन हो गए कबीर भगवान के। हमारे पूर्वज थे वह अशिक्षित थे, उनको बहका दिया कि क्या जाने दुल्हा, अनपढ़ अशिक्षित, इसने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, ये कोरा बकवाद और झूठ बोल रहा है। तो हम फाइनल हो गए बिल्कुल, क्योंकि कबीर जी पढ़े नहीं, हमारे गुरु जी पढ़े लिखे हैं, काशी विद्यापीठ ये पढ़े, संस्कृत बहुत बोलते, ये सत्य कह रहे होंगे। ऐसे मुसलमानों को कहा करते थे, मुसलमानों को कहा करते थे कि नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्मराज है, लेखा लेगा सारा। और क्या कहा करते, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बादशाह पुराण 18, हर पत्थर की मूर्ति पर मत्था फोड़े, ये भूल गए सृजनहारा। फिर मुसलमानों को कहा करते थे कि जय या रूते बिस्ट पठाई, कि एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन बिस्ट को जागा, हमको लगा है धोखा। अब ये क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, कलमा पढ़ते हैं धीरे धीरे, कि हम तो प्यार से काटते हैं, कोई दुख ना हो प्राणी को। और हम कलमा जो पढ़ते हैं इसके कारण इसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है बिस्ट में। परमात्मा कहा करते, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को, यदि आपका ये फाइनल और डेफिनेट है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि जो तुम कर्म कर रहे हो इससे बकरे की आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, तो स्वर्ग में बकरा का नंबर कौन आने दे, क्यों मूर्ख बना रहे हो। सबसे पहले अपने बेटे ने भेजा, फिर बेटी ने, और फिर अपना नंबर लाओ फट दे ही, तब मूर्ख बना रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, जय या रूत है भिष्ट पठाई, जय आत्मा तने स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने कबीले ने अपने परिवार ने करके दिखा, इस तरीके से भेज स्वर्ग में। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों दुश्मन हो गए। ये धर्म गुरुओं से ही हम उनके दो लगू रहे, उन्होंने केवल हमें लड़ा लड़ा कर मारा और कुछ नहीं दिया, एक दूसरे के दुश्मन बनाकर हमारे को आजीवन दुखी रखा। ये कारण रहा अशिक्षा का। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुख आप देख रहे हो, शिक्षा का स्तर 1960 और 65 के बाद बढ़ा है, और 1970 के बाद जो गिरावट आई है आपके अंदर पूरे समाज में, हम हैरान है उस समय को देखकर, क्योंकि हमने दोनों जमाने देखे। और तीसरा इब्दास फिर दिखा होगा आपको, उससे भी अच्छा जमाना बना के, और कैसा सुख होगा। तो ये गिरावट काल ने इसलिए लानी थी कि भक्ति कार्य का टाइम आ लिया। 5505 1997 में हो गए। 1997 के बाद ही काल ने जुल्म कर रखा है, और परमात्मा ने भी मेहर बख्श रखी है कि कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इसके बाद बनवाए हैं। ना कोई मोबाइल था उससे पहले, ना कोई से प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये किसके लिए? अपने बच्चों को घर बैठे ज्ञान बतावांगे, और काल के हथियार काल के सिर पर मारेंगे। अब काल ने क्या दिया, वैसे परमात्मा की दया है, उसी ने इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, इसने इसको दुरुपयोग करवा रखा है। बच्चे फिल्म देखे, इसमें से बूंदी बूंदी सारे सब उपलब्धि कर दी इस बकवादों की, सब बिगड़न लग रहे हैं, सारी तरह की बकवाद कर करके। अब इनका सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग, इनमें भगवान की चर्चा चलेगी, भगवान की रील चलेगी, भगवान की कथा देखा करेंगे, और कोई बकवाद इसमें चलेगी नहीं। कुछ दिन के बाद देख लेना, क्योंकि पुण्यात्माओं, एक परमात्मा का नाम और राम की कथा या भगवान की कथा ऐसी है जिससे आत्मा कभी नहीं उबेगी। इसकी इतनी भूख है इसको। और ये फिल्म आप 2 बार देख लो, तीसरे ने बना और कोई नहीं देखेंगे ठाट ले नहीं ने। एक फिल्म में है कि आर्टिफिशियल काम है, उसने 100 से 100 बदल ले,
तो वो थोड़े से दिन में अपने आप छक लेगा ये बकवाद करके इंसान। और फिर ऐसे इनके बुराइयां, क्योंकि अब खान पान आप देख रहे हो, 10-10, 20-20 वर्ष के बालक, 50 साल के बुढ़ा, 60 साल के बुढ़ों जैसे इनकी स्थिति होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि परमात्मा की दया होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, हमारी परंपरा कम होंगी, तो हम खर्चा करते हैं ब्याह शादी और इन बकवादों पर, ये कति खत्म होंगे। हम डर के कदम रखेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, ये हमारा फिर ऋण बन जाता है। अब आपको सुनाया दास ने कि जैसे ये सुखदेव ऋषि जन्म गर्भ से निकलते ही उठकर चल पड़ा। पिता वेद व्यास जी ने कहा, बेटा शकल तो दिखा दे, मेरी तरफ मुंह तक कर ले। तो 12 वर्ष बेटे की इंतजार करी। तो इसने कहा था कि ऋषि जी, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में से 12 बाटा। अब मुझे ज्ञान है, मैं अपना मोक्ष कराऊंगा। अब उसको ज्ञान भी था और वहां घर भी त्याग कर चला गया, लेकिन समाधान नहीं था। तो ऐसी पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बड़ा पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि इतने विद्वान, गर्भ में पता लग गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन समाधान ना मिलने से, ये मार्ग, ये रास्ता, पेंडा ना मिलने से, पेड़ा माने रास्ता, तो आज तक 84 लाख योनियों में कहता बुना पजावे खरगो, पजावे के ऊपर को मार के पजावे पर गधा बना, तू पेंडा पंथ पकड़े, वो तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये रास्ता पकड़े जो हम बताने आए हैं, इसी तरह पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि हमें फिर ये डर लगेगा, हम केवल टाइम पास करेंगे, हम अपने संस्कार बढ़ाएंगे नहीं। अब जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से रिश्वत ले ली 2 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनका होगा और लड़की भी ले जाएगा और 4 लाख का धन लेगा, और फिर मनमानो मर जावे और लड़की और विधवा हो जाएगी। तो भाई इस एक कष्ट में, झंझट में पैर मूर्ख आदमी देगा जो अपने आगे संस्कार बढ़ावे, और आप बैठ कर रोए, और सारा वो पिछला भी पूरा करना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते, तुमने उस धर्मराज का दरबार का पता नहीं, वहां पर पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से डर बनता है और डर से बचाव होता है। अबोध बालक है और विष की बोतल को मुख के लगा के पी जाता है और मर जाता है। बिजली का नंगा तार कहीं पड़ा हो, सपारक हो रहा हो, उसमें पतंगे से उठ रही चिंगारियां, उसको जाकर पकड़ लेता है बड़ी वस्तु जानकर और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है। एक माई कह रही थी मेरे दोते ने, बाहर खेल रहा था छोटा सा, उसकी माँ कहीं गोबर डालने चली गई बाहर पशुओं का, और वहां सांप आ गया। उसने भागकर चल कर सांप पकड़ लिया, पकड़ते वो लड़ गया, लड़का भाग गया, और वो देखा हाथ लीला हो रहा लड़के का। उसकी माँ आई, डॉक्टर को दिखाया, क्या हो गया? लड़का बोल रहा नहीं, बता नहीं पा रहा कुछ भी, किस किया था। फिर उससे बार बार पूछा कि बेटा क्या था वो, किसने काट लिया तेरे को? कि भैंस की पूंछड़ के साथ था, काला काला। जब पता चला सांप लड़ गया इसके, और तू क्या कर रहा था? कि मैं उसको पकड़ने लग गया था, पकड़ लिया था मैंने। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा, इससे पता लगेगा सांप है, इससे दूर हो, और ने भी बचाओगा कि देख सांप है, दूर आ जा। और कहीं स्पार्क हो रहा होगा, बिजली का तार होगा, ज्ञान होने के बाद वही बच्चा दूसरों को बचाएगा, आप भी से दूर भागेगा। तो अभी तक हम ये वो भैंस के ऐसी धूम कैसा पकड़ने लग रहे थे, ना कोई काम बुरा करते अचके थे, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, क्या के लिए? कोठी बनाने के लिए। अरे कोठी फिर कहाँ रहेगी? सिर पर धर के ले जाएगा इसको। मृत्यु के बाद कुत्ता बनकर कोठी के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आपने समझना पड़ेगा, और इसके बगैर आपका कल्याण नहीं। आपने सीमित होना पड़ेगा, सुकड़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी पर का राजा था, आज बिल खोद कर चूहा बनकर रह रहे हैं। बता, चाट ले यहाँ के सुख ने। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का।
कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अपने भगवान परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटक रहे और ये परमात्मा ने निर्धारित समय धर रखा है। अपना आत्मा परमात्मा कसर नहीं छोड़ेगा जो उसने वचन कह रखा है। परमात्मा ने बोल रखा है कि कलयुग, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5505 तब यो मेरा वचन होगा साचा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी, पूरी पृथ्वी के प्राणी और परम पुरुष पद चेता। क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा मैं अपना दास बेचूंगा, और फिर क्या करेगा कि काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो बकवादों में हमें लगा रखा है, ये फंद यानी कर्मों के संस्कारों से हम जकड़े बैठे हैं, ये सब का छूटेगा, नर नारी सब का। और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा। घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का जाप सब जगह होया करेगा। और कहते हैं कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो जो सूक्ष्म वेद में मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया, तूने लिख दिया धर्मदास, किसी का जच्चा को ना। लेकिन जब वो समय आओगा अपने आप सबको विश्वास होता चला जाएगा कि सचमुच मालिक ने सही कहा था। आज हो रहा है। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष, सत्य पुरुष, सतलोक उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जो उपासना करते हैं वो भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। उनको वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, यानी जहां पूर्ण सुख है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और परम शांति वहां होगी। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग बीत जावे जब एता, 1997 जब आ जाएगा, और उसके बाद कहते पूरी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की उसकी जानकार हो जाएंगे। बालक बालक के मुख पर होगा सतलोक, सचखंड चलेंगे, सतलोक चलेंगे, सतपुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है, सब जगह परमात्मा के सतनाम का जाप होया करेगा। अब पुणात्मा, यदि आज से 50, 20, 30 वर्ष पहले ये ज्ञान कहीं सुनाया जाता तो किसी का पल्ला नहीं पड़े, क्योंकि वैसे कह रहे महाराज जी ये तो हो ही नहीं सकता। और आज बुद्धिमान हो आप, शिक्षित हो, आज आपको 100% विश्वास हो रहा है कि ये तो होया पड़ा है, ये तो हो गया। ज्ञान न्यारा, भगवान कति ओके, और समाधान प्रमाणित कर दिया कि इस मंत्र से के अतिरिक्त कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिन महापुरुषों का मोक्ष आप मानते हो, जिनके नाम पर इतने बड़े बड़े पंथ चले हैं और धर्म तक बन गए हैं, उन महापुरुषों ने भी यही भक्ति की जो आपको दास ने प्रदान की। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, ये ज्ञान भी पैरेलल दे रहे थे, ये ज्ञान भी बताया करते थे, और एक निर्वाह करके दिखाते थे कि इस भक्ति के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। अब दास एक कह रहा था कि जैसे आने वाले 50 वर्ष में इस मानव को खाने के लिए आहार नहीं रहेगा, ये नोट कर लेना। यदि इस मार्ग पर नहीं लगेंगे तो, इस मार्ग पर लगेंगे तो फिर मालिक कैसे बाहर ले आएगा दोबारा, और कैसा सुख होगा। आज सत्संग का ये विषय रहेगा। अब काल ने ये करना था
कि ऐसे समय में ये 5505 कलयुग का ऐसा समय है, अब सारा हाहाकार मचेगी, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ने से हमारे ऐसे ट्रीटमेंट चल गए कि मृत्यु रेट कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़नी स्वाभाविक है। और प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि बालक हो, ना हो तो नाश हो जाएगा। तो ये तुम्हारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। बालक भी होंगे और अच्छी आत्मा आपके घर में आवेंगी, जो अपना संस्कार साथ लेकर आवेंगी पिछले जन्म का। पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में पोता पोती बेटा बेटी आवेंगे, ये सत्कर मान लेना, जिनके लिए आपने प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मों के धनी आवेंगे, ऐसे धनी जिनको जन्म से माँ के गर्भ में भक्ति मिल रहा है, ऐसा अनमोल मार्ग मिल रहा है। जिस भक्ति को करके आप दुखी सुखी हो रहे हो, दुखी होकर थे वो सुखी हो गए, और जिनको गर्भ से यह ज्ञान सुनने को माँ के कानों से मिल रहा है, और आते उसको नाम मिलेगा, और वहां जहां पले पोसेगी उस मालिक के ज्ञान में, सत्संग में, उसके वचनों से पलेगी वो आत्मा, तो उसके अंदर और उस समावेश होगा उस भक्ति के, उसके अध्यात्म शक्ति का, और फिर नाम लेकर अपनी मोक्ष करावेगी। तो उनके लिए परमात्मा अपने कोटे से कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, तो इसने उलट पुलट करनी पड़े उनको, वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख कर भेज दी। तो यहाँ और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके दसे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं, और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पिहेवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर, संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर, संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं बचपन से, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे, और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गांव में वहां शिव का मंदिर है, वहां भी जाता था, और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। सर, जो साधनाएं आप करते थे उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर, इसके बारे में हमें पता नहीं था भी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर, अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर, इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली रही। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहां मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर, संत रामपाल जी के शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर, बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता है, जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती, तो हमने संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण किया। सर, हम यहाँ पे आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें सैकड़ों लाभ हुए। अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो शायद इतना टाइम नहीं आप दे पाओगे, लेकिन जो मेन लाभ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे
नौकरी मिली जिसकी कि मुझे आस नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज परमात्मा ने मुझको UHB में असिस्टेंट इंजीनियर बनाया है, ये परमात्मा की कृपा से है। दूसरा लाभ ये हुआ मुझे सर की मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। 4 साल तक वो निरंकारी पंथ में साधना करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं मिली थी। और 3 बार भक्तमती के पेट में जो बच्चा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो नाम लेने के बाद तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। एक बार न पुराना आश्रम है गुरुदेव का बरवाड़ा में, वहां पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता तो बहुत ज्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ। तो समझ नहीं पाया उस बात को भी परमात्मा, क्योंकि जो संत बोलता है तो संत ही जानते हैं, हम तो जीव बुद्धि के इंसान हैं, हमें नहीं पता। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहां से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है। तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं, आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। वो तो उस समय पता लगा उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी। तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया। उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी, उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरे चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जीवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते बेटा ये क्या हो गया। मैं गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी चूरम चूर वहां पे हो गया। तो गुरुदेव बोले बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके सांसों को बढ़ा दिया है। जैसे कि वेदों में बोला है ना, वो परमात्मा अपने जो सत भक्ति करते हैं 3 मंत्रों की, उनके वायु संख्यान वर्धन, उनके वायु अपने उस सखा के सांसों को बढ़ा देता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो चौथा लाभ भगत जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग में सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टहनी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊंगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद, उसको इतने अच्छे लगते हैं, भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोक के अमरूद नहीं है ये, किसी दूसरे लोग के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैं अपने उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ये क्वेश्चन आपने काफी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत है, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था कि असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिसपे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी शरण में आने के बाद हमें पता लगा कि सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता अर्जुन जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या है कर्तव्य, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर।
तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 17 के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती है, कैसे किया जाता है, 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है वहां से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज ये जितने भी ये संत महात्मा है कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा। तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण है। गीता जी के 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयन्ति। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अगर डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान है किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु है जो 4 अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत। तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहां तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी के शरण में हम आ गए। सर, कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है इसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली करें सर ग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से। और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता। वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते हैं। सर आप पेशे से इंजीनियर हैं। अब बरवाला जितनी बड़ी घटना हुई है, संत रामपाल जी महाराज जेल में है। सर संत रामपाल जी महाराज के प्रति अब आपका भाव कैसा है? कहते भक्ति भाव बाधो नदी सभी चले गहराए, सरता सोई जानिए जेठ मास ठहराए। ये हम भक्त समाज या गुरु संत रामपाल जी के जो शिष्य उनके लिए जेठ मास है। इसमें जो ज्ञान गुरु जी ने दिया ना उससे हमारा भाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये परमात्मा है संत रामपाल जी, इनको अंदर करके ये भूल कर रहे हैं बहुत। ये देश के लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे संत को जो गीता जी के अनुसार, जो वेदों के अनुसार भक्ति कर रहा है, उसको अंदर कर दिया। ये इन लोगों का दुर्भाग्य है। इनको समझ, सभी बुद्धिजीवी हैं जैसे हमारे देश के लोग हैं, बहुत विद्वान है, इनको देखना चाहिए कि किसी के भरमाने से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनकर, जैसे किसी ने शिकायत की भी ऐसे ऐसे संत है, ये करते हैं वो करते हैं, तो हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है, सीएम खट्टर साहब है, उनको विचार करना चाहिए था। संत रामपाल जी के पक्ष को भी सुनना चाहिए था, भी ऐसा कह रहे हैं क्या है। उसके बाद जो ये करते थे पॉलिटिकल जो ने प्रोपेगेंडा किया है इस ज्ञान को दबाने के लिए, क्या परमात्मा के ज्ञान को कोई दबा पाया आज तक? हिरण्यकश्यप ने कोशिश की थी प्रहलाद को दबाने की, जब उसका जुल्म बढ़ गया तो उसके पेट को फाड़ दिया गया था। सर आप लोगों को धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र चारों वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष आशीष दत्त नाम है। जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं। जो क्या करते हैं, जनन शरणिंद्र से वायु संख्यान वर्धन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं।
और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सतगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है। सूरत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कफ, ये 3 मंत्र है। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मर मर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सबका उद्धार। सर, जो साधक आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे पीले येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पे संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सतगुरु जी ने नामदान देने के आदेश दिए, वहां पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये तो लोग वैसे अफवाह उड़ाते हैं। हम जब नाम लिया था कोई पैसा नहीं लिया गया, उल्टा वहां से अच्छा खाना मिलता है रहने के लिए और स्नान के लिए, और अच्छा खाना मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये तो लोग वैसे एक तरह की अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई है वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, सतलोक आश्रम बरवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतलोक आश्रम बरवाला पूरी धरती पर एक बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ के परमात्मा की भक्ति की शुरुआत इस कलयुग में हुई है और परमात्मा वास्तविक स्थान दे रहे हैं। ऐसा पवित्र स्थान मेरे अंदाजे में तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सके। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें प्रशस्ते वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है। उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। जैसे कि साम वेद में, हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में उसकी मंत्र नंबर 16 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये ना कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्तात्माओं को पवित्र करता है और 3 मंत्र का नाम देता है। उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है, उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक शासन पर वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रों को ध्यान से, गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, तो आपको परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछा छुड़वाना चाहिए, ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच